मैं आपको अंग्रेज से पहले की जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली थी उस पर एक बात करूंगा। बहुत पतली सी किताब है, आप सबको मैं पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। विनाश पर्व, अंग्रेजों का भारत पर जो राज है वो विनाश पर्व। प्रशांत पोल की छोटी छोटी 3-4 किताबें हैं, आपके पूरे माइंड को शार्प करेगी वो, तुलनात्मक अध्ययन को लेकर अंग्रेज के काल से उस बिना। और आपको कपोत पर है, आप 8826298284 से पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कपोत.in से आप इसको मंगवा सकते हैं। अब ये जो विनाश पर्व है मैं आपको थोड़ा बताता हूं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में वैक्सीन होगा, हम 200 करोड़ वैक्सीन लगवा चुके तो बड़ी उपलब्धि है। फिर आपके मन में अभी कोरोना हुआ होगा, पूरे समाज को काट के रखा हो गया होगा। ग्रेट रीसेट में आपको बताया कि कैसे पैदा किया गया सब कुछ। लेकिन मैं आपको प्राचीन समय ले चलता हूँ थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। कि जब आप भारत में तक्षशिला था, मैं तक्षशिला से ही ले रहा हूँ और प्राचीन नहीं जाके तक्षशिला से ले रहा हूँ, तो उस समय जो है चिकित्सा विज्ञान का पाठ्यक्रम चलता था तक्षशिला में। और जब तक्षशिला को नष्ट किया गया, उसमें शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, औषधि विज्ञान और ये सब आगे जाके कोर्स आने वाले हैं केजीएफ में। एक एक चीज पर वैद्य पढ़ाएंगे, बड़े बड़े चीज लोग पढ़ाएंगे। हम स्टार्ट तो करें, उसके बाद जो है तो ये। और जब पालतू पशुओं की देखरेख, आज जो आप कहते हैं पैट का इलाज और ये सब उस समय होता था। फिर तक्षशिला समाप्त हुआ तो नालंदा हुआ, उसके बाद चरक संहिता है जहाँ चिकित्सा शास्त्र पे सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो। और इसकी वास्तव में अगर देखा जाए तो एक पूरा विश्वकोश है वो चिकित्सा का, अगर आप देखिए तो। और आज जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब चरक संहिता में पहले से उपलब्ध है, जो भी मॉडर्न आयुर्वेद ये एलोपैथ में पढ़ाया जा रहा है। और ये जो है आपको जब देखिएगा कि इस्लामिक आक्रांता आने तक तो देश में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी थी, औषधि शास्त्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे, आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों पर भाष्य लिखे जाते थे और नए सुधारों को उसमें जोड़ा जाता था। प्रशांत पोल की पुस्तक पढ़िए आप लोग, बहुत पतली पतली, 150 रुपए 250 रुपए की है, बहुत पतली पतली है, पर आपके माइंड को वो खोलेगा। तो 3-4 किताब उनके जो है। इस्लामी आक्रांताओं ने व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया और नालंदा के साथ सभी विश्वविद्यालय की पाठशालाएं नष्ट कर दी गई, उसमें सारा उपलब्ध ग्रंथ जला दिए गए। लेकिन वाचिक परंपरा, ये जो हम और आप कर रहे हैं इसको बोलते हैं वाचिक परंपरा, यानी हम और आप वो बोल कर जो संवाद कर रहे हैं। पुस्तक अगर हटा भी देगा तो दिमाग तो मेरा नहीं जाएगा, तो मैं आपके से संवाद करूंगा। जो श्रुति स्मृति की परंपरा आई, श्रुति यानी वेद परंपरा जो आई, वाचिक परंपरा के रूप में ये चलता रहा। तो उन्होंने जितने भी धर्म ग्रस्त नष्ट किए उसका कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा। और अंग्रेजों के पास कोई चिकित्सा प्रणाली ऐसी नहीं थी। 17वीं शताब्दी से उन्होंने अपनी चिकित्सा व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। 17वीं शताब्दी से, हमारे यहाँ जब मुगलों का एरा चल रहा था, औरंगजेब जहांगीर का एरा, तब ब्रिटेन का चिकित्सा प्रणाली शुरू ही हुआ। और वो आज क्या कर रहे हैं, हमें इंजेक्शन देंगे और हमें वैक्सीन देंगे, कोरोना पैदा करेंगे। ये भी आपको भारतीय ज्ञान का खजाना, ये छोटी छोटी किताबें 150 रुपए की पतली पतली, आपको पढ़ना चाहिए सबको। तो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, एलोपैथी कहा उन्होंने इसको। और उनका कहना था कि बाकी दुनिया की सारी प्रणालियां दकियानूस है, अब हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। अंग्रेज मतलब आप सोचो ये कब के, ये भारतीय सभ्यता के सामने इस्लाम और अंग्रेजों की सभ्यता शिशु सभ्यता, शिशु। लेकिन माइंड वॉश ऐसा किया कि हमारे लोग ही अपने आयुर्वेद पे कॉन्फिडेंस खो के और दे मारे 200 करोड़ के, मतलब वो चीजें दौड़ती जा रही है। एलोपैथ में आज आपको एक वीडियो मैंने दिया है कि 6-6 लाख करोड़ की एक एक फार्मा कंपनी ने कितना कमाया है। अब आप देखेंगे तो आपका दिमाग जाएगा चकरा कि आप देखिए 6-6 लाख करोड़, ये जॉनसन एंड जॉनसन है, इसका रेवेन्यू जो है आपको 7 लाख करोड़। आप देखिए फाइजर 6 लाख करोड़। अब देखते जाइए, इसमें लोगों को लूट के 8-8, 7-7 लाख करोड़ की एक एक कंपनी। और आयुर्वेद में हमारे छोटे से, अब जैसे एक दवा का आज हमने दिया है
एक पैरासीटामोल है, उसको अभी अभी जो कोरोना में 1000 करोड़ का तो उसने डॉक्टर को केवल गिफ्ट बांटे हैं कंपनी ने, जो एक आपके गिलोय से खत्म हो जाए। ये ग्रेट रीसेट जो है ना, इसमें फार्मा सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है, और डिजिटल, ये दो। ये देखिए आपको सारा, मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का देखिए कितने कितने लाख करोड़ की कंपनियां हो गई। एक वित्तीय ईयर का टर्नओवर ये है इनका, नेट रेवेन्यू जो है इनका। ये कैसे लोगों को, कौन जो 17वीं शताब्दी में जब मुगल था हमारे यहाँ, उस समय जो चिकित्सा पद्धति विकसित हुई, उसने कैसे आयुर्वेद को खत्म किया। और अभी आपने देखा कि जब आयुर्वेद पर बात हो रही थी कोरोना काल में, तो सबको बैन किया। हमारा चैनल भी एक बार बैन हुआ कि आप आयुर्वेद पे क्यों बात करते हैं, कल को ये भी कर सकते हैं। ये स्थिति है। तो भारत में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर आधारित पहला अस्पताल पुर्तगाल ने बनाया, अंग्रेजों ने नहीं। 1552 में गोवा में एशिया का एलोपैथिक पर आधारित पहला अस्पताल 1512 में शुरू हुआ। हमारी चिकित्सा अब देखिए कहाँ तक सिला तक जाती है। और ये आपको ये कहानी जो है, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों का कब्जा हुआ, और ये उन्होंने मुगलों से नहीं लिया। ये जो कह रहे हैं ना 800 साल हमने शासन किया और हिंदुओं का राज, नहीं, मराठों से शासन लिया। मराठे मुगलों से चौथ वसूलते थे, हिंदू शासन आ चुका था। मुर्दा राजा बैठा के, मुर्दा सुल्तान बैठा के दिल्ली की सल्तनत पे मराठे असली शासक थे, जिससे पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की सत्ता ली, मुगलों से नहीं ली। ये बेकार की बातें हैं, ये बात आप ध्यान से तो पढ़िएगा। तो फिर जो है, तो भारत की चिकित्सा प्रणाली बहुत विकसित थी। पश्चिम के इन डॉक्टर को इसका अंदाजा भी नहीं था जब यहाँ आए कि ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जैसी कठिन समझी जाने वाली शल्य क्रिया भारत सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे थे। इनको प्लास्टिक, इन्होंने देखा ये पागल हो गए, चरक से ये तो सैकड़ों साल से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे। अब हमारे तो पहला अस्पताल ही 1500 में खुल रहा है। अंग्रेजों ने भारत में यह चिकित्सा देखी तो वे उसे इंग्लैंड ले गए। हमारे विमान शास्त्र को जैसे चुराया, सब चोर, महाचोर लंपट चोर अंग्रेज इंग्लैंड में गए। वहां से यह चिकित्सा पद्धति सारे यूरोप और बाद में अमेरिका में फैली। अंग्रेजों को इस प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिलने का किस्सा बड़ा मजेदार है। प्रशांत पोल ने लिखा, ये पुस्तक पढ़नी चाहिए आपको। देखिए क्या है। सन 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल और उड़ीसा के बड़े भूभाग पर सत्ता कायम की थी, किंतु भारत जैसे विशाल देश में यह बहुत छोटा सा हिस्सा था। 1818 में अंग्रेजों का कब्जा लगभग पूरे देश पर हो गया। इस बीच के 61 वर्ष यह अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के और उनके द्वारा लड़े हुए युद्धों का इतिहास है। इन दिनों अंग्रेज दक्षिण में हैदर टीपू सुल्तान से, मराठों से, और उत्तर में मराठों के सरदार शिंदे, होलकर, सिंधिया, इन सबसे लड़ रहे थे युद्ध। तो आपको जब टीपू के साथ जो लड़ाई हुआ अंग्रेजों को, उसमें जो है दो बात पता चला अंग्रेजों को कि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी पहले से हो रही है, युद्ध में रॉकेट का उपयोग किया गया, तो ये भी अंग्रेजों के लिए चौंकाने वाला था। 1769 से 1789, 69 यानी 69, और 1769 से 1799 यानी 99। तो ये जो है आपको उस दौरान जो है आपको टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हो रहा था। अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाला कब सजी नामक मराठा सैनिक और 4 तेलुगु भाषी लोगों को टीपू सुल्तान की फौज ने पकड़ लिया। बाद में इन 5 लोगों की नाक काटकर टीपू के सैनिकों ने अंग्रेजों के पास भेज दिया, मराठों को। इस घटना के कुछ दिन बाद एक अंग्रेज कमांडर को एक भारतीय व्यापारी के नाक पर कुछ निशान दिखे। कमांडर ने उससे पूछा तो पता चला कि उस व्यापारी ने कुछ चरित्र के मामले में गलती की थी, इसलिए उसके नाक काटने की सजा मिली थी। लेकिन नाक काटने के बाद उस व्यापारी ने एक वैद्य जी के पास जाकर अपना नाक पहले जैसा ही जुड़वा लिया। ये टीपू के समय की बात है, टीपू ने नाक कटवाए थे मराठे सैनिकों के, ठीक है। अंग्रेज कमांडर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। कमांडर ने उस कुम्हार जाति के वैद्य को बुलाया और कावस जी और उसके साथ के 4 लोगों का नाक पहले जैसा करने के लिए कहा। कमांडर की आज्ञा से पुणे के पास के एक गांव में यह ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के समय दो अंग्रेज डॉक्टर भी उपस्थित थे।
उनके नाम थे थॉमस क्रूसो और जेम्स जेम्स फिंडले। इन दोनों डॉक्टरों ने तो अज्ञात मराठी वैद्य द्वारा किए हुए इस ऑपरेशन का विस्तृत समाचार मद्रास गजेट में प्रकाशन के लिए भेजा। वह छपकर भी आया। विषय की नवीनता एवं रोचकता देखते हुए यह समाचार इंग्लैंड पहुंच गया। लंदन से प्रकाशित होने वाली जेंटलमैन नामक पत्रिका ने इस समाचार को अगस्त 1794 के अंक में पुनः प्रकाशित किया। इस समाचार के साथ ऑपरेशन के कुछ छायाचित्र भी प्रकाशित किए गए, यानी फोटोग्राफ। जेंटलमैन में प्रकाशित स्टोरी से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड के जे.सी. कॉर्प नाम के सर्जन ने इस पद्धति से 2 ऑपरेशन किए। यानी भारत में से सीख कर अंग्रेज ने 2 ऑपरेशन किए। और आज क्या कहते हैं, ये मॉडर्न साइंस। हम कोई गणेश जी वाली कहानी तो आपको नहीं बता रहे हैं, जो आप कई हिंदुओं के तो कॉन्फिडेंस ही खराब है ना, क्योंकि उनको नहीं बताया गया। लेकिन ये टीपू सुल्तान के समय की बात बता रहा हूं, और एक एक आपको मराठा गजेट वजेट सब बताया जा रहा है। तो अंग्रेज सर्जन ने ये सर्जरी देख के उन्होंने किया, दोनों ऑपरेशन सफल रहे। फिर अंग्रेज को और पश्चिम की विकसित संस्कृति को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिली कि भारत में कटा हुआ नाक भी जोड़ा जाता है प्लास्टिक सर्जरी से। ये पूरे ब्रिटेन को भारत ने सिखाया। कब सिखाया जी? 1794 में, अभी की बात है। और ये क्या कर रहे हैं? ग्रेट रीसेट। ये हमें वैक्सीन देके मारेंगे, ये हमें कोरोना देके, और ये करके करेंगे। एक आयुर्वेद की गोली ने आज के समय में दिखा दिया कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की कर सकता है भारत। आयुर्वेद की वजह से नहीं तो अमेरिका में 50 लाख लोग मरे और भारत में 3 लाख लोग मरे। जो जनरल फ्लू से हर साल मरते हैं उतना ही मरे, क्योंकि लोग घरों में आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं, अपने काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जी में मसाले खा रहे हैं। तो ये ग्रेट रीसेट हमें मारेंगे जी, जिसने औवा सौदा सीखा हमसे, ये हमें मारेंगे। अब सुनिए, असल में प्लास्टिक सर्जरी जो है भारत से जो पहुंचा, उसमें एक और कहानी आती है। एडविन स्मिथ पापिरस ने पश्चिमी लोगों के बीच प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले लिखा, ऐसा माना जाता है। लेकिन रोमन ग्रंथों में इस प्रकार के ऑपरेशन का जिक्र 1000 वर्ष पूर्व से मिलता है। अर्थात भारत में यह ऑपरेशन इससे बहुत पहले हुए थे। टीपू वाला तो आपको उदाहरण वर्तमान में, क्योंकि मूढ़मती हिंदू तो पुराना मानेंगे नहीं, तो वर्तमान बताया गया। तो भारत में ये ऑपरेशन बहुत पहले हुए थे, आज से 3500 वर्ष पहले। अब टीपू तक अगर आया है तो सोचो पुराना तो होगा तब ना, इसीलिए पीछे से शुरू किया गया बताने में आपको। 3500 वर्ष पहले सुश्रुत नाम के शस्त्र वैद्य ने इसकी पूरी जानकारी दी है। नाक के इस ऑपरेशन की पूरी विधि सुश्रुत के ग्रंथ में उपलब्ध है। और उन्होंने लिखा है, किसी विशिष्ट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसे मरीज के नाक पर रखा जाता, उस पत्ते को नाक के आकार का काटा जाता है, उसी नाक के वो पूरी प्रक्रिया समझाई है। तो मैं आपको, बहुत लंबी है, फिर चमड़ी कैसे निकाल के, कहां से शरीर से निकाल के उसको लगाया जाता, ये सब सुश्रुत संहिता में है। ब्रिटेन को मिला है 1794 में, और अब ये ग्रेट रीसेट कर रहे हैं डावोस में बैठ। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ। वो जो भारत वर्ल्ड ऑर्डर, जो भारत डोमिनेट करता था, धीरे 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 भुला के अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जाए। ये थैनोस की प्रजाति है। ये थैनोस की प्रजाति है जो पूरे सभ्यता को समाप्त करना चाहती है। इस्लाम अपने बम बंदूक तलवार से, और ईसाइयत अपने फार्मा और युद्ध की तकनीक से।